यस मैम। यस बेटा। तो बच्चों आज हम अपनी वसंत की पुस्तक से पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ेंगे। तो झांसी की रानी बच्चों, पहले मैं आपको बताती हूँ कि झांसी की जो रानी थी, उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। अभी कविता की आपकी लाइनें हैं इसमें। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इस कविता से हमें जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं क्या बता रही हैं कि जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई आरंभ हुई थी, हमारा जब देश वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी सह रहा था, उसके बाद हमारा जो देश है अपनी आजादी के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी थी, आरंभ हुई थी, तो भारत के राजाओं में जो है हलचल मच गई थी। सभी राजाओं में हलचल मच गई थी। उनके जो सिंहासन थे जिसके ऊपर बैठे थे वो भी हिल गए थे कि हाँ अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। राजवंश अंग्रेजों पर क्रुद्ध हो गए थे। सारे जो राजा लोग थे वो जो अंग्रेज के ऊपर क्रोधित हो उठे थे। गुलामी की वजह से जो जर्जर हो गया था हमारा पूरा भारत, यानी कि जो गुलामी सहते सहते थक चुका था, अब उसके पास अब बिल्कुल अपने अंदर ताकत नहीं बची थी। भारत में ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर नया जोश आ गया है ना, एक नया जोश उत्पन्न हो गया है। अपनी खोई हुई आजादी क्या जो कीमत है, मूल्य है, वो सबने पहचान लिया था कि हाँ आजादी क्या होती है। ओके, खोई हुई आजादी का मूल्य सब लोग समझने लगे थे। वे जान गए थे कि स्वतंत्रता जो है वो अमूल्य है, इसलिए उन्होंने अंग्रेज शासकों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। उन लोगों ने सोचा था कि अब हम भारतीयों को यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। सन 1857 में भारत की पुरानी तलवार जो इतने टाइम से पड़ी हुई थी, तलवार जो कि अब जब अंग्रेजों की वो गुलामी कर रहे थे, ऐसे में वो लड़ाई तो कर नहीं सकते थे, उनको तो अंग्रेज के साथ जो वो कहेंगे वही करना था। तो उनकी जो तलवार थी युद्ध करने वाली वो सब रखे रखे उसके अंदर जंग लग गई थी, पुरानी हो चुकी थी। आज जो है वो भी चमक उठी है, यानी कि उसके अंदर भी चमक आ गई है। झांसी की रानी उस युद्ध में वीर पुरुषों के समान, जैसे वीर पुरुष युद्ध में लड़ते हैं वैसे वीर पुरुषों की तरह लड़ रही थी। उसकी जो ये कहानी है कि झांसी की रानी किस तरह से हमारे देश को आजाद कराने के लिए युद्ध के मैदान में लड़ी थी, ये बातें हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद आगे ये लाइन पढ़िए जरा। तो नेक्स्ट बच्चा आरव सिंह तोमर रीड करिए। यस मैम। हाँ, कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की लक्ष्मीबाई नाम, हाँ यस, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी। नाना के संग पढ़ती थी वह। नाना के संग खेली थी। बरछी डाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोले के वो हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी बेटा थी। देखो यहाँ पर इसको ऐसे बोला, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की बस संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाल कटारे उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर बच्चों लक्ष्मीबाई कानपुर में रहने वाले नाना साहब की जो है मुंहबोली बहन थी। मुंहबोली का मतलब समझ रहे हो आप लोग? मुंहबोली का मतलब समझ रहे हो?
बताओ जल्दी, मुंह बोली का क्या मतलब होता है? जो मुंह से बोलकर अपनी बहन बनाया जाता है, मतलब आपकी रियल सिस्टर ना होकर जिसको हम किसी को अपनी बहन बना लेते हैं कि ये मेरी बहन है, बहन के समान है। इस तरह से नाना की जो है वो मुंह बोली बहन थी और बचपन में सब लोग उनको छबीली के नाम से जानते थे। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। लक्ष्मीबाई के और कोई भाई बहन अपना नहीं था। वो नाना के साथ ही पढ़ती थी, नाना के संग ही खेलती थी और उनके खेल में उनकी जो खिलौने हुआ करते थे या सहेलियां जो हुआ करती थी, वो बर्छी, ढाल, कृपाल, कटारी उनकी यही सहेली थी, वो इन्हीं के साथ खेला करती थी। वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी वो उनको मुंह जबानी याद थी, यानी उनको देखकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो बिना देखे ही उनकी कथाएं वो सुना दिया करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, यानी कि बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी थी कि वो वीर पुरुषों के समान युद्ध के मैदान में लड़ती रही थी। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी चलिए। उन्नति पढ़िए। उन्नति, उन्नति, उन्नति बेटा। काशवी आप पढ़िए। काशवी, आरव कुलियाल आप पढ़ो बेटा। यस, आरव कुलियाल। आरव। लक्ष्मी थी यह थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली योद्धा व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेल हर बोला के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यस बेटा, लक्ष्मी थी यह दुर्गा थी वो वीर, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये तो थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इसके अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान जी बताती है कि लक्ष्मीबाई ऐसी साक्षात वीरता की अवतार थी कि लगता था कि या तो वो लक्ष्मी है या वो दुर्गा है। उसकी तलवारों की चोट देखकर मराठे जो थे वो खुश हो जाते थे। उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, व्यूह बनाना, शत्रु को सेना को घेरना, शत्रुओं के किले तोड़ना, खूब शिकार करना। महाराष्ट्र की कुलदेवी भवानी ही लक्ष्मीबाई की आराध्य थी, यानी वो उनकी ही पूजा करती थी। हमने उनकी कहानी बुंदेलखंड के रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी है। वह लक्ष्मीबाई पुरुषों की तरफ खूब लड़ती थी, युद्ध के मैदान में खूब लड़ती थी। यस, नेक्स्ट जल्दी करिए। पुनीत आनंद, पुनीत आनंद। मैम कैन आई? यस, अपराजिता तिवारी। यस, बोलिए बोलिए बेटा। मैम कैन आई माधव? हाँ माधव बोलो। हुई वीरता की वैभव सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मी भाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की वीर। यस बेटा, अब यहाँ पर देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की बिरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर इसका अर्थ बता रहे सुभद्रा कुमारी चौहान बता रहे हैं कि वीरता की मूर्ति, यानी वो वीर थी, लक्ष्मीबाई क्या थी? वीर थी।
तो वीरता की मूर्ति लक्ष्मीबाई का जो विवाह था वो धन संपत्ति से भरे झांसी में से सगाई हुई, झांसी के राजा से उनकी सगाई हो गई, जहां पर बहुत सारा धन दौलत उन राजा के पास था, तो उनके साथ उनका विवाह हो गया, सगाई हुई। वह विवाह के पश्चात झांसी के राजा गंगाधर राव तिलक गंगाधर राव की रानी बनकर झांसी में आई। गंगाधर राव, ठीक है, गंगाधर राव की वो रानी बनकर झांसी में आई। उनके विवाह के मौके पर पूरा झांसी का को राजमहल ने को बधाइयां मिलने लगी और चारों तरफ खुशियां छा गई। ठीक है, रानी बुंदेलखंड के वीरों की पोशाकों की तरह झांसी में आई थी। जैसे कि बुंदेलखंड के लोग बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक वीरों की यशोगाथा की तरह से वो झांसी में आई थी। लगा जैसे, ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा को वीर अर्जुन मिल गया था। शिव से मिली भवानी थी, यानी कि शिव को भवानी मिली थी, अर्थात गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जोड़ी अर्जुन और चित्रा या फिर शिव या भवानी के समान थी। हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी कि वो लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं की तरह युद्ध भूमि में लड़ती रही। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वालों कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही हैं कि रानी के विवाह के पश्चात झांसी का सौभाग्य जैसे जाग गया हो। जब रानी का विवाह हुआ तो जैसे लग रहा था झांसी को बहुत बड़ी चीज मिल गई हो, सौभाग्य जाग गया। महलों में प्रसन्नता का प्रकाश हो गया, परंतु चारों तरफ महलों में खुशियां छा गई, परंतु आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ दुर्भाग्य के बादल भी घिर आए। दुर्भाग्य का तीर चलाने वाले हाथों का चूड़ियां पहनना अच्छा नहीं लगा, यानी कि दुर्भाग्य को जो है ऐसा लग रहा था कि तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां अच्छी नहीं लग रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई, यानी कि राजा गंगाधर राव का जो है बहुत जल्द ही किसी युद्ध में निधन हो गया। ठीक है, उन पर भाग्य क्यों भी दया नहीं आई कि अभी कितने दिन ही हुआ था उनके विवाह को, जो इस तरह का उनके साथ भाग्य ने किया। गंगाधर राव जो है उस समय निसंतान थे, यानी उनके कोई बच्चे भी नहीं हुए थे, तभी गंगाधर राव का निधन हो गया था। रानी शोक में डूब गई, यानी लक्ष्मीबाई जो रानी थी वो दुख में एकदम से अपने आप को शोकग्रस्त कर लिया। हमने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनी है कि वह वीर पुरुषों के से भी ज्यादा बहादुर थी और युद्ध के मैदान में उस तरह से लड़ती रही। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बन ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बेटा जब उन राजा गंगाधर राव का निधन हो जाता है तो रानी दुखी हो जाती है, एकदम दुख में पड़ जाती है और आंसुओं से भरी आंखों से वो अपनी मतलब बुझा दीप झांसी का, अब झांसी का जो कोई राजा वारिस ही नहीं रह गया था। जब गंगाधर राव के मर जाने पर झांसी का दीप बुझ गया था। दीपक मतलब कि जब कोई औलाद नहीं होती तो राजा के बाद कौन राजा बनेगा, कोई नहीं राजा बनेगा, यानी उनका राज्य खत्म हो जाएगा, उनका दीपक बुझ गया। तो अंग्रेज शासक जो थे वो उसका जो लॉर्ड डलहौजी था वो बड़ा खुश हुआ, वो मनी मन बहुत खुश हुआ। उसको लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है, राजा मर चुके हैं, रानी दुखी है और उनके और कोई बच्चे तो घर में है नहीं जो राजा बनेंगे, तो ये बहुत अच्छा अवसर है जो वो राज्य को हड़प ले। उसने जल्दी से अपनी फौजें भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। उसने क्या किया, अपने सैनिकों को भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। रानी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर देखा कि उनकी जो झांसी थी, जिस झांसी में वो रानी बनकर आई थी, वो उजड़ रही है, खत्म हो रही है, यानी अंग्रेजों के अधीन जा रही है। हमने यह कहानी हर बोलों के मुंह से सुनी थी जो बुंदेलखंड में रहते हैं कि रानी पुरुषों की भांति वीरांगना की तरह से युद्ध भूमि में युद्ध करती रही।
चलिए अगला पढ़िए। यस मैम के नाम हाँ बोलिए बोलिए। अनुनय विनय विनय अनुनय विनय नहीं अनुनय सुनता। विनय नहीं सुनता है, ऐसे पढ़िए। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, ऐसे पढ़िए। बोलो बोलो। व्यापारी बताया चाहता था जब जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं ने नावामों को भी उनसे पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बच्चों देखो यहाँ पर बता रही है कवित्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जब अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज्य में मिलाया, तब रानी ने उनसे अनेक तरह के विनय अनुनय प्रार्थना की कि छोड़ दीजिए हमारे राज्य को, ऐसा मत करिए, बहुत सारी प्रार्थना की, लेकिन सब बेकार हो गया, है ना। अंग्रेजों की माया ही ऐसी थी कि जब व्यापारी बनकर वो भारत आया था, अंग्रेज क्या थे, वो सिर्फ व्यापारी बनकर ही तो आया था, सब बेकार हो गया। अंग्रेजों की माया ही थी कि जब व्यापारी बनकर भारत आए थे, तब यहाँ के राजाओं की दया चाहते थे। जब अंग्रेज हमारे भारत में पहले व्यापारी बनकर व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ के राजाओं महाराजाओं से दया मांगते थे कि हमारे ऊपर दया करो, हमें यहाँ पर रहने दो, हमें अपना व्यापार करने दो, ठीक है, दया चाहते थे। डलहौजी ने आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी शासन का विस्तार कर लिया और धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, अपनी पूरी शासन ही बना लिया, पूरा अंग्रेजी शासन का ही विस्तार कर लिया। अब तो सारी परिस्थितियां उसके ही पक्ष में चली गई। अब क्या हो गया, डलहौजी के ही पक्ष में सारी परिस्थितियां चली गई हैं। जिन राजाओं और नवाबों से वो दया की भीख मांगते थे, आज अंग्रेजों ने उन्हीं को पैरों से ठुकरा दिया। आज जिन राजाओं के आगे वो कहते थे हमें अपने राज्य में रहने दो, आज उन्हीं को अपने पैरों के नीचे ठुकरा दिया, ठीक है। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी की जो पहले दासी हुआ करती थी, अब वो रानी बन गई, और जो ये रानी थी अब वो दासी अब महारानी बन गई। बुंदेल के रहने वाले लोगों के मुंह से हमने ये बात सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, यानी युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान वीरांगना की तरह से युद्ध किया। चलिए नेक्स्ट बच्चा रीड करिए। नेक्स्ट यस आदित्य राज पढ़िए। आदित्य राज पढ़िए बेटा। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बताओ बातों बात। कैद पेशवा था बिठौर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब बिहार पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाली छिनी राजधानी दिल्ली मतलब दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था पिथुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रास आदि को भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर कवित्री हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी बता रही हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के राज्यों के पतन के बारे में बताते हुए कवित्री कह रही हैं कि अंग्रेजों ने दिल्ली छीन ली, उस पर अपना अधिकार कर लिया, उन्होंने लखनऊ को भी आसानी से जीत लिया, बिठूर के पेशवा को कैद कर लिया, नागपुर पर भी आक्रमण कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक आदि की क्या औकात थी इनके आगे, जब उन्होंने इतने बड़े बड़े दिल्ली लखनऊ को जीत लिया है। तो
उन पर भी अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली। उधर सिंधु, पंजाब और बर्मा आदि का भी पतन हो गया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वे जीते जा चुके थे, यानी उनको भी अंग्रेजों द्वारा वो जीते जा चुके थे। हमने बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी कि झांसी की रानी सबसे अलग वीरांगना थी। वह पुरुषों से भी ज्यादा वीरता के साथ युद्ध के मैदान में लड़ती रही। यस क्लास, ये आप हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर बड़ा है, ठीक है।